गुरुजी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है बोलते हैं। तो इस ऊर्जा की कैसा हम इकट्ठा करें या कैसा लाएँ? ये आपका प्रश्न बहुत उचित है। प्रभु ने हमको बहुत ऊर्जा दे दी हुई है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा दी हुई है। हम उस ऊर्जा का ठीक से प्रयोग ही नहीं करते। अपनी ऊर्जा को या तो संकलित करते रहते हैं या ऐसे कार्य में लगाते हैं जिससे कुछ भी लाभ नहीं होता। ऊर्जा तो व्यक्ति के अंदर हमेशा ही रहती है, अगर वो स्वस्थ है तो। अगर मरण दिशा में जा रहा है, संसार छोड़ने वाला है, तो ही ऊर्जा उसके अंदर कम होती है, अन्यथा ऊर्जा हमेशा ही रहती है। अगर हम ऊर्जा का संकलित न करें, उसका सही उपयोग करें और सही उपयोग करने की विधि आपको मालूम हो, आपके अंदर तड़पण हो। तड़पण बहुत ही प्रभावशाली शब्द है। तो जैसी तड़पण होगी उसी दिशा में ऊर्जा का प्रभाव शुरू हो जाएगा। पानी अगर ऊंचाई पे है तो हमेशा ही नीचे बहने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा इतनी है, वो जितनी जल्दी हो सके सागर में मिलने का प्रयत्न करता है। ऊर्जा हमेशा बहना चाहती है। दिशा तो आप ही देते हो। अगर जल को दिशा ना मिले तो किसी पोखर में गिर जाएगा, किसी नाले में गिर जाएगा। अगर जल को आपने दिशा दी है तो वो सही रास्ते से सरिता में मिलेगा और आगे बढ़कर के शीघ्र अतिशीघ्र सागर में मिलने का प्रयत्न करेगा। उसको आप रोक नहीं सकते। इसी तरह ऊर्जा को आप नहीं रोक सकते। वो हमेशा बहना ही चाहती है। अगर आपके पास कोई मार्ग ही नहीं है, तो ऊर्जा ऐसे ही विस्तृत हो जाती है और उसका जीवन में कोई प्रभाव भी नहीं रहता। आप जीवन में लक्ष्य बनाओ, संकल्प की भावना रखो, तब ऊर्जा को दिशा मिलेगी। और ये तो अनंत जर्नी है, अनंत यात्रा है। इस तरफ जितनी भी ऊर्जा लगाओगे, उतना ही आपको हमेशा ही कम रहेगी। आपके अंदर तड़पण हो, दिशा तो आपको पता ही है। अब ऊर्जा को संकलित मत करो, ठीक रास्ते पे लगाओ, तो ऊर्जा की कभी कमी नहीं होती। गंगा कभी नहीं सूखती अपने स्रोत से। अब रास्ते में अगर आप बांध लगा के रोक लो पानी को तो बात अलग है, लेकिन पानी तो बहता ही रहे। ऊर्जा तो हमारे अंदर हमेशा ही रहती है, जब तक हम स्वस्थ हैं और जीवित हैं। तो उसको मार्ग दिखाओ और ठीक रास्ते पे चलने की कोशिश करो।